बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। आई एम योर फिज़िक्स टीचर राबिया बाबर। और हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई थी और हम कर रहे थे सर्किट प्रॉब्लम्स हम कर रहे थे, ठीक है। और आज जो है हमने एक और सर्किट प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है। बेसिकली हम डायोड और रजिस्टर से रिलेटेड जो है वो सर्किट प्रॉब्लम कर रहे थे। किसी प्रॉब्लम में हमारे पास एक रजिस्टर और एक डायोड था, फिर हमारे पास दो रजिस्टर हो गए और एक डायोड था, इस तरह करके ना तो वेरिएशंस लेके आ रहे थे। अब हमारे पास क्या है, दो रजिस्टर हैं और दो ही डायोड हैं, ठीक है। तो इस केस में हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, आप कोशिश किया करें कि अपने पास कोई रजिस्टर रखें और ख़ुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपके पास जो भी कोई क्विज़ आए, कोई भी आपका एग्ज़ाम में, बेशक नीट जेईई, ठीक है, उसके लिए, गेट के लिए, या फिज़िक्स से रिलेटेड कोई आपके पास न्यूमेरिकल आए, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो उसमें ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। हर कॉन्सेप्ट जो है वो पिछले से डिफरेंट है, बिल्कुल भी सेम नहीं है, ठीक है। तो कोई दो न्यूमेरिकल सेम नहीं है, तो आप कोशिश क्या करें कि आप इनको खुद सोल्व करें, क्योंकि मैंने तो जस्ट समझाना होता है। तो आप जितना अच्छा आपने समझा होगा उतने अच्छे से आप जो है वो किया करें और उतने अच्छे से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और कोशिश किया करें कि अपने ओन पे इनको करें, ठीक है, तभी आप अपने आप को जज कर सकते हैं और टेस्ट कर पाएंगे। तो चलें, लेट्स गो फॉर इट। ओके गाइस, हमने जो है कैलकुलेट करना है द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट्स ए बी सी डी। हमने ये जो हमें सर्किट दिया हुआ है ना, ठीक है, ये एक सीरीज सर्किट है। ओके, इट इज़ अ सीरीज सर्किट, ये एक सीरीज सर्किट है और हमने इसमें टोटल करंट फाइंड करना है। जो टोटल करंट होगा, ओके, हम इस सर्किट को एनालाइज कर लेते हैं। जो टोटल करंट होगा इसमें वो सेम रहने लगा है और जो पोटेंशियल है वो हर पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। हमारे पास जो हायर पोटेंशियल है वो 16 वोल्ट्स दिया हुआ है और जो लोअर पोटेंशियल है वो -8 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है। हम अपना जो लूप चूज़ करेंगे बाय KVL वो भी हम यही चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। मतलब ये कि हम क्लॉकवाइज अपना लूप चूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें दो डायोड्स मौजूद हैं और दो रेजिस्टर्स मौजूद हैं। जो वोल्टेज है वो हर कंपोनेंट पे जाके डिवाइड होगा, तो मतलब 16 वोल्ट अगर हमारे पास मेन या फिर टोटल वोल्टेज है वो जर्मीनियम से गुजरेगा, बी पॉइंट पे जाएगा। जर्मीनियम को कितना एक्टिवेशन पोटेंशियल चाहिए होता है, 0.3, तो 16 माइनस 0.3 आपके पास आएगा 15.7। इस पॉइंट पे हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो 15.7 आएगा। अब सी पॉइंट पे कितना आएगा, ये रेजिस्टर है, इट ओबेज ओहम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। जो इसका पोटेंशियल होगा वो ओहम्स लॉ से निकालेंगे, मतलब IR से। R हमारे पास गिवन है लेकिन I नहीं गिवन। तो आप अपने क्वेश्चन पे आ जाएं, फाइंड द टोटल करंट। मतलब जो सबसे पहला पॉइंट हमारा है वो ये है कि हमने करंट फाइंड करना है। हम करंट फाइंड कर लेंगे तो V इक्वल्स टू IR से ये भी आ जाएगा, V इक्वल्स टू IR से इसका पोटेंशियल भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने इस पॉइंट तक तो पोटेंशियल ज़ुबानी निकाल लिया, लेकिन यहाँ इस सी पॉइंट पे पोटेंशियल, डी पे, इन दोनों पॉइंट्स पे हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। इन दोनों पे जब तक हम ओहम्स लॉ ना लगाएं, जब तक हम करंट ना फाइंड कर लें, तब तक हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमने करंट फाइंड आउट करना है। और वो कैसे करना है, बाय KVL, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको लगाएंगे फाइंड करने के लिए करंट। अब आप कहेंगे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ है तो वो सिर्फ वोल्टेज बताना चाहिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ वोल्टेज नहीं फाइंड करके देता आपको, आप उससे एक वोल्टेजेस की इक्वेशन बनाते हैं। KVL का मतलब है कि वोल्टेजेस जो हैं उन सब का सम 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब उससे आप बेशक रेजिस्टेंस निकालते फिरें, बेशक आप I निकाल लें, उससे कुछ भी निकाल लें, ठीक है। KVL का मतलब ये नहीं है कि वो आपको सिर्फ वोल्टेज निकाल के देगा, वो आपको वोल्टेजेस की एक इक्वेशन देगा। तो सबसे पहला वोल्टेज हमारा है 16 वोल्ट्स, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक। अच्छा, 16 वोल्ट्स यानी V ऑफ A। फिर V ऑफ B हमारे पास जो है वो जर्मीनियम की वजह से आया है, ठीक है। और जर्मीनियम का क्या है, 0.3 वोल्ट्स वो लेता है। और माइनस में, क्योंकि हम जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मैंने आपको बताया था जो डायोड्स हैं उसमें हम ये देखते हैं कि हम जा किधर रहे हैं। देखिए, हम पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। रेजिस्टर्स में हमेशा जो है वो करंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, -V ऑफ R1 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, -0.7 वोल्ट सिलिकॉन को चाहिए होते हैं। फिर -V ऑफ R2, क्योंकि रेजिस्टर में अगर सेम डायरेक्शन में करंट हो, सेम जो है वो हमारी फ्लो की डायरेक्शन हो, तो वो माइनस में ही आता है। और अब हम इधर जा रहे हैं, ये इसका जो पोटेंशियल है V ऑफ E का, वो तो -8 वोल्ट ही है,
ठीक है, ये बात है ना। तो हमने यहाँ पे एक वोल्टेजेस की इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी माइनस वी सी माइनस वी डी माइनस वी ई, ठीक है। तो आप इस तरह करके लिखेंगे, सही है, ये बात हो गई। अब हमने क्या करना है, 16 में से आप माइनस करें 8, 24 में से माइनस करें 0.3 एंड 0.7, ये दोनों 1 बना देंगे। तो 24 में से 1 माइनस करेंगे तो 23 आएगा। आप जितनी भी न्यूमेरिकल टर्म्स हैं उन सबको क्या करें, माइनस करें, 23 आएगा। अब V ऑफ R एंड V ऑफ R1 एंड R2, बेसिक जो प्रॉब्लम है इनका पोटेंशियल हमें नहीं पता ना, जो रेजिस्टर्स हैं उनका पोटेंशियल नहीं पता, इन दोनों का पता था, इसका भी पता था, तो माइनस कर दिया। क्या किया, 16 माइनस 8 करें 24 आएगा। 24 में से 0.3 एंड 0.7 भी माइनस कर दिया, 23 आ गया। अब इस 23 में से हमने इन दोनों के पोटेंशियल जो है वो माइनस करने हैं, तो उसको हमने ओहम्स लॉ की फॉर्म में लिख दिया, IR1 एंड IR2। चाहिए क्या, करंट चाहिए ना, वो चीज़ अननोन है, रेजिस्टेंसेस तो दी हुई हैं, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, करंट को कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे हमारे पास आ गया 7 किलो ओहम्स। इसको हम ले गए 0 की उस तरफ, इक्वेशन की उस तरफ ले गए, ठीक है। एंड 23 डिवाइडेड बाय 7 किलो ओहम करेंगे तो 3.28 मिली एम्प्स आएगा, ठीक है। ये उस ज़माने की मिस्टेक्स हैं, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। तो 3.28 मिली एम्प्स हमारे पास करंट आ गया, मतलब जो टोटल करंट इसमें से फ्लो कर रहा है वो 3.28 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या करेंगे, पॉइंट ए पे तो हमें पता है सीधा सीधा पोटेंशियल क्या है, 16 वोल्ट। पॉइंट ई पे भी हमें पता है, पॉइंट ई पे भी हमें पोटेंशियल पता है, वो -8 वोल्ट है। पॉइंट बी पे भी हमने निकाल लिया था, चलें फिर से निकाल लें। 16 में से 0.3 माइनस करेंगे तो 15.7 आएगा। ये मैंने आपको ज़ुबानी बता दिया था कि वी ऑफ बी है 15.7। अब पॉइंट सी पे किस तरह निकलेगा, ठीक है, ये पॉइंट सी है हमारा, इस पे पोटेंशियल किस तरह निकलेगा। पिछला पोटेंशियल क्या था, 15.7। 15.7 में से इसके पोटेंशियल को अगर आप माइनस करें, और वो किस तरह आएगा, V इक्वल्स टू आई आर से। आई की वैल्यू भी पता है, आर की वैल्यू भी दी हुई है, तो V ऑफ सी आ जाएगा। मतलब V ऑफ सी अगर हमने फाइंड करना तो 15.7 में से माइनस आई की वैल्यू थी 3.286 मिली एम्पेयर्स, और रेजिस्टेंस है 2 किलो। किलो और मिली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, हमारे पास आ जाएगा 6.57, और इसमें से ये माइनस करेंगे 9.128 वोल्ट्स आ गया। मतलब V ऑफ सी पे हमारी 9.12 वोल्ट्स आ गए। अब वही 9.12 वोल्ट्स में से आप माइनस करें सिलिकॉन के, मतलब 0.7 माइनस करें, तो क्या आंसर आएगा। चलें ये देखें, यहाँ पे हमने किया हुआ है 9.12 वोल्ट्स में से हमने 0.7 माइनस किया, 8.43 वोल्ट्स आया। पॉइंट डी पे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर आपने सीधे तरीके से चलना है। अगर आपकी खोपड़ी उल्टी है मेरी तरह, तो आपने क्या करना है, आप इसको उल्टा भी चल सकते हैं, ठीक है। मतलब आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। देखें, डी पॉइंट तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं, सी से डी चले जाओ या ई से डी चले जाओ, ठीक है। तो अगर तो आप सीधे तरीके से जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं, -8 + IR, मतलब आप इधर से आए। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप अपना पाथ इस तरह चूज़ करते हैं, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में, द फ्लो ऑफ करंट, क्या मसला है, फ्लो ऑफ करंट इस तरीके से है, ठीक है, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, और आप कहते हैं नहीं मैंने उल्टा चलना है, तो आप -8, अब देखें फ्लो ऑफ करंट ऐसे और आप उल्टा चल रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस आएगा। रेजिस्टर्स में मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर सेम डायरेक्शन हो करंट की और आपके पाथ की तो माइनस आता है, लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाए ना तो वो प्लस आता है। तो यहाँ पे +IR करके आप डी पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। V ऑफ डी क्या आ गया, -8 वोल्ट + IR2, ठीक है। आई की वैल्यू 3.86 डाल दी, और इसकी ये देखिए मैंने ऊपर जो है ना मिली और किलो कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे भी हमने डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया क्योंकि अल्टीमेटली उसने कैंसिल होना है। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम आंसर आता है 8.43 वोल्ट्स। इन सब की कैलकुलेशन आपने खुद करनी है और टैली करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं। अब देखें V ऑफ डी इस तरीके से भी हमारे पास सेम आता है और इस तरीके से भी हमारे पास सेम आता है, तो इसमें तो कोई शक नहीं रह गया ना, ठीक है। आप दोनों तरीक़ों से पहुंच सकते हैं एक ही रास्ते में, दोनों तरीक़ों से आप जो है वो पहुंच सकते हैं और आपको आंसर सेम मिलेगा। तो हमने चारों के चारों पॉइंट्स पे जो है वो कर लिया है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। एज दीज आर द वोल्टेज लॉज वी हैव टू राइट अवर इक्वेशन इन वोल्टेज टर्म लाइक दिस। देखा मैंने आपको बताया था ना कि हमने इस तरीके से फाइंड करना है, जो KVL है वो हमें वोल्टेज की एक इक्वेशन निकाल के देता है।
whenever there is a resistor or a diode in the path we have voltage drop across it, the sign we will take is, अच्छा अब यहाँ पे resistors के हिसाब से बात हो रही है, क्या हो रही है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, रजिस्टर के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, माइनस साइन आएगा। ओके और अगर जो डायरेक्शन है करंट की वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है और आपका पाथ ऐसे है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस होगा। यही बात थी जो मैंने आपको इधर भी समझाई है, ठीक है। सो गाइज दैट वाज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस फॉर योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।